तो चलिए आज एक ऐसे रहस्य के बंद दरवाजे खोलते हैं जो आपको अंदर तक झकझोर देगा। जरा सोचिए, एक कॉलेज है और उसकी तीसरी मंजिल पर एक लाइब्रेरी है। बाहर से देखने पर यह बस एक सील किया हुआ धूल फांकता कमरा लगता है, लेकिन अंदर अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। अंदर एक बेबस महिला पिछले पूरे 20 सालों से, जी हां 20 सालों से न्याय की भीख मांग रही है। ये कोई मनगढ़ंत भूतिया कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी पीड़िता की सच्ची दास्तान है जिसे इतने लंबे समय से बस एक ही चीज की तलाश थी कि कोई तो उसकी आवाज सुने। मुझे यहां बांध दिया गया। अब शायद लग रहा होगा कि ये किसी खूंखार शैतान या फिल्मों वाली चुड़ैल की आवाज है ना? बिल्कुल नहीं। ये उस हताश और बेबस पीड़िता की असली आवाज है, जिसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाकायदा रिकॉर्ड किया गया। आप सोचकर देखिए, इतने सालों तक उसकी इस दर्द से भरी पुकार को लोगों ने क्या समझा? बस एक अंधाधुंध खौफ, और उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। ये बात हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कई बार जिससे हम भूत प्रेत या खौफ मान लेते हैं ना, वो असल में किसी बेगुनाह की एक अनसुनी चीख होती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या होता है जब डर का इस्तेमाल सच को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने के लिए किया जाता है? मतलब, जब किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की साख बचानी हो तो एक खौफनाक अपराध को डर के पर्दे के पीछे बड़ी आसानी से छुपा दिया जाता है। कॉलेज प्रशासन ने क्या किया? उन्होंने सच का डटकर सामना करने या उस पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय उस दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला जड़ दिया और स्टूडेंट्स के बीच डर का माहौल बना दिया। उनके लिए तो यार वो सिर्फ एक बंद कमरा था, अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन उस बेचारी महिला के लिए, उसके लिए वो जगह एक ऐसी जेल बन गई थी जिसका कोई अंत ही नहीं था। तो हमारा पहला पड़ाव है 20 साल का सन्नाटा, एक ऐसा खामोश और दर्दनाक इंतजार जिसने उस आत्मा को तोड़कर रख दिया था। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा समझते हैं। आज से ठीक 20 साल पहले एक प्रोफेसर ने उस लाइब्रेरियन को उसी जगह बेरहमी से मार डाला और इल्जाम भी उसी पर लगा दिया। फिर आज से 12 साल पहले जब शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन वहां काम करने आया, तो उस बेचारी ने सोचा चलो कोई तो आया। उसने मदद के लिए उससे संपर्क करना चाहा, लेकिन हुआ क्या, वो बेचारा डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। और फिर आता है हमारा प्रेजेंट डे, यानी आज का समय, जब वो तीसरी मंजिल की लाइब्रेरी पूरी तरह से सील कर दी गई। अब एक मिनट के लिए ना जरा उस कैद आत्मा के नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को देखिए। पूरे 20 सालों तक वो उसी जगह पर तड़प रही थी जहां उसे मारा गया था। हर एक पल वो बस इंसाफ की आस लगाए बैठी थी, लेकिन बाहर की दुनिया में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, लिटरली कोई भी नहीं। अब देखिए, यहां एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ था कॉलेज का अपना ही नैरेटिव, उन्होंने बड़े आराम से इस पूरी घटना को सुसाइड या हादसा बता दिया और डर का बहाना देकर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। डिसिप्लिन के नाम पर हर नए बैच को वहां जाने से सख्त मना कर दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस बंद दरवाजे के पीछे थी उस पीड़िता की असली सच्चाई। सच ये था कि उसका बेरहमी से कत्ल किया गया था, उसे एक झूठे इल्जाम में फंसाया गया था, और वो बस गिड़गिड़ा रही थी कि कोई तो उसकी बात सुन ले। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे अगले हिस्से की, निडर घुसपैठियां, यानी अभय की वो खोज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये अभय आखिर था कौन? देखिए, अभय कोई ऐसा आम स्टूडेंट नहीं था जो सीनियर्स की डरावनी बातें सुनकर अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाए। बिल्कुल नहीं। वो गांव के एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक पंडित हरिचंद्र वर्मा का पोता था। बचपन से ही ना उसने अपने दादाजी के पास बैठकर ऐसी ढेरों कहानियां सुनी थी, और उन कहानियों ने उसे जिंदगी की एक बहुत ही अहम बात सिखाई थी कि हर काली परछाई कोई खूंखार राक्षस नहीं होती। कभी कभी वो डरावनी परछाई असल में मदद के लिए लगाई गई एक गुहार होती है। पूरे 20 सालों में अभय वो पहला इंसान था जिसकी आंखों में उस बंद दरवाजे को देखकर खौफ नहीं था, बल्कि सच जानने की एक गहरी तड़प थी। वो उस भाषा को समझ सकता था जो बाकी पूरी दुनिया के लिए सिर्फ और सिर्फ खौफ थी। डर से सच तो नहीं बदल जाता। अभय की इसी एक लाइन ने, इसी स्पष्ट सोच ने इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी का काम किया। उसने और उसके दोस्तों ने डर कर चुप बैठने की बजाय सीधे सवाल पूछने का फैसला किया। वो लोग निडर होकर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शर्मा के पास पहुंच गए। अब जाहिर है, प्रिंसिपल ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी, खूब डांटा और लाइब्रेरी से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। लेकिन अभय वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसे अंदर ही अंदर ये पता था कि सच को आज नहीं तो कल सामने आना ही होगा, और उस खामोश आवाज को अब और ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ।
पैरानॉर्मल का अनुवाद, यानी उस अनसुनी आवाज को सुनने और समझने का तरीका। अब कॉलेज के सख्त मना करने के बावजूद अभय और उसके दोस्त रुके नहीं। वो डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को लेकर आए, जो एक प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। उन्होंने अपने साथ कुछ बहुत ही कमाल के मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, डिजिटल रिकॉर्डर और नाइट कैमरा। अब एक मिनट रुकिए, इन उपकरणों को आप टिपिकल भूत पकड़ने वाले औजार मत समझिए। जरा उस पीड़ित लाइब्रेरियन के नजरिए से सोचिए। 20 सालों में, जी हां, पूरे 20 सालों में यह पहली बार था जब किसी ने उसे अपनी बात कहने के लिए एक तरह से माइक दिया था। उसे वहां से भगाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी उस अनसुनी आवाज को आखिरकार पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। ये जो 3 रातों की इन्वेस्टिगेशन चली ना, ये उस बेचारी की बेचैनी और छटपटाहट को बिल्कुल साफ दिखाती है। पहली रात क्या हुआ, उसने वहां मौजूद एनर्जी में बदलाव किया। ईएमएफ मीटर में एकदम से स्पाइक्स आए और फ्लैशलाइट की बैटरियां पूरी तरह खत्म कर दी। वो मानो चीख चीख कर कह रही थी कि हाँ, मैं यहां हूं, प्लीज मेरी बात सुनो। दूसरी रात उसकी हताशा एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। उसने लिटरली किताबें फेंकनी शुरू कर दी और रिकॉर्डर पर अजीब सी फुसफुसाहट छोड़कर अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की। और तीसरी रात तक आते आते उसे समझ आ गया था कि उसे खुद को और मजबूती से साबित करना ही पड़ेगा। और फिर वो लाइब्रेरी की उन 4 दीवालों को तोड़कर अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट होने लगी। उसे शायद ये डर सता रहा था कि कहीं ये लोग भी उस पुराने लाइब्रेरियन शेखर की तरह उसे छोड़कर भाग न जाएं। और जब उसे लगा कि शायद उस बंद लाइब्रेरी के अंदर उसकी बात पूरी तरह से नहीं समझी जा रही है, तो उसने थक हारकर एक बड़ा कदम उठाया। उसने पूरे कॉलेज का ध्यान अपनी तरफ खींचने का फैसला किया। पूरे कैंपस में अजीब सी रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं, हॉस्टल की खिड़कियों पर भयानक परछाइयां दिखने लगीं, और तो और वॉशरूम जैसी जगहों पर भी उसकी मौजूदगी बहुत ही साफ महसूस होने लगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब किसी को नुकसान पहुंचाने या डराने के लिए बिल्कुल नहीं था। ये तो बस 20 साल से अनदेखी की गई एक मजबूर महिला का अपना तरीका था, ये बताने का कि भाई कॉलेज प्रशासन अब उसकी सच्चाई को और ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रख सकता, उसे अब सुना ही जाना चाहिए। और इसी के साथ हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, लाइब्रेरियन को न्याय। दशकों का वो दर्दनाक इंतजार अब खत्म होने वाला था। जब हालात पूरी तरह बेकाबू होने लगे तो डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक बहुत ही अनुभवी एक्सपर्ट सत्यदेव बाबा को वहां बुलाया। और पता है, जब सत्यदेव बाबा वहां पहुंचे तो उन्होंने उस बंद दरवाजे के पार मौजूद उस गहरे दर्द को एक ही पल में पहचान लिया। उन्होंने कहा, आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। और यकीन मानिए, ये बात बिल्कुल 100% सच थी। ये किसी डरावनी या अंधकारमय शक्ति का कहर नहीं था दोस्तों, ये तो एक पीड़ित का एकदम सच्चा और जायज गुस्सा था, जिसे कभी उसका हक, उसका इंसाफ मिला ही नहीं। इतने सालों बाद आखिरकार कोई तो था जो उसकी भावनाओं को बिल्कुल उसी रूप में समझ रहा था जैसी वो सच में थी। अब जो वहां हुआ वो कोई आम पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं था, बल्कि ये उस पीड़िता के लिए वो सुनवाई थी जो असल में 20 साल पहले किसी अदालत में होनी चाहिए थी। आप इसे उसका स्पिरिचुअल ट्रायल कह सकते हैं। बाबा ने सबसे पहले जमीन पर नमक की एक रेखा खींची, उस आत्मा को अपनी बात कहने की ऊर्जा देने के लिए मोमबत्तियां जलाईं, और फिर पूरे फोकस के साथ संस्कृत के मंत्र पढ़ने लगे। वहां का पूरा माहौल एकदम भारी हो गया था। और फिर वो हुआ जिसका 20 सालों से इंतजार था। डिजिटल रिकॉर्डर में वो अहम और रोंगटे खड़े कर देने वाला कबूलनामा दर्ज हुआ। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि वो वहां की लाइब्रेरियन थी, गलती किसी प्रोफेसर ने की थी, उसे झूठा फंसाया गया और फिर उसी प्रोफेसर ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। आखिरकार 2 दशकों के बाद उसकी गवाही दर्ज कर ली गई थी। रात के करीब 2:30 बज रहे थे जब उस लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच एक पवित्र हवन कुंड तैयार किया गया। अब इसे सिर्फ एक साधारण सी पूजा या भूत भगाने की निंजा टेक्निक समझने की गलती मत कीजिएगा। ये उस महिला को उसका खोया हुआ नाम वापस देने, उसे वो सम्मान देने और उसका वो अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से करने की एक बेहद पवित्र प्रक्रिया थी, जिससे उसे 20 साल पहले बेरहमी से वंचित कर दिया गया था। उस रात उसे नए कपड़े और शुद्ध जल अर्पित किया गया। एक तरह से उसकी खोई हुई गरिमा, उसकी इज्जत उसे वापस लौटाई जा रही थी। और इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल नतीजा क्या हुआ? 0, 0। जी हां, अंतिम संस्कार की विधि पूरी होने के ठीक बाद वो ईएमएफ मीटर जो अब तक पागलों की तरह स्पाइक कर रहा था, वो पूरी तरह शांत हो गया। उस रिकॉर्डर में भी अब कोई हलचल, कोई फुसफुसाहट नहीं बची। और ये सन्नाटा इसलिए नहीं था कि उसे वहां से किसी मंत्र के जोर पर भगा दिया गया था, बिल्कुल नहीं। ये सन्नाटा तो इस बात का पुख्ता सबूत था कि जैसे ही उसे न्याय मिला, जैसे ही उसका सच इस दुनिया के सामने स्वीकार कर लिया गया, एक बोझ तले दबी हुई महिला ने अपना वो भारी बोझ आखिरकार उतार कर रख दिया।
उसे अब हमेशा के लिए शांति मिल गई थी। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर उस दिन अभय ने उस स्थापित डर पर सवाल नहीं उठाया होता, तो क्या वो दर्दनाक सच्चाई हमेशा हमेशा के लिए उस अंधेरी लाइब्रेरी की 4 दीवारों में कैद रह जाती? सोच कर देखिए, उन अनसुनी आवाज़ों को सुनना सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जिस चीज़ से ये दुनिया सबसे ज़्यादा खौफ खाती है ना, वो कोई भूत नहीं बल्कि एक पीड़ित का सच होता है, जो बस बाहर आने का और किसी के द्वारा सुने जाने का बेकरारी से इंतज़ार कर रहा होता है। डर के आगे ही सच है, और उस सच को खुले दिल से सुनना ही सबसे सच्चा न्याय है।